तो फाइनली स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जान के काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 11वीं वालों का विषय अंग्रेजी का जो आपको 5 अप्रैल को जो पेपर होने वाला है, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र लेके आ चुका हूँ। इस वीडियो में आप लोगों को अच्छी तरह से समझाया जाएगा। नोट मेकिंग, अनसीन पैसेज, फिल इन द ब्लैंक्स, निबंध, प्रश्नोत्तर, संपूर्ण सॉल्यूशन सहित बताया गया है। इसलिए आप लोग इस वीडियो पूरा कंप्लीट जरूर देखिएगा, वरना आप लोग कहने लगते हैं कि सर मुझे समझ में नहीं आया, सर आपने ये बता दिया है, सर वो नहीं आया है। तो संपूर्ण सॉल्यूशन बताया गया है, ठीक। तो आप लोग बिंदास होकर आराम से देख लीजिए, क्योंकि अभी हाल में आप लोगों के पास में टाइम है, क्योंकि एक दिन का तो अभी हाल में आपके पास गैप था। तो एक दिन में आप लोग ये वीडियो मुश्किल से 10 से 15 मिनट का होगा। 10 से 15 मिनट में आप लोग अच्छी तरह से समझ लेंगे, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, सर्वप्रथम रहेगा आप लोग सामने सेक्शन ए, जिसमें आप लोग सामने क्वेश्चन 1 में लिखा होगा रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड द आंसर द क्वेश्चन गिविंग बिलो। मतलब इसका अर्थ ये हुआ है कि ये अनसीन पैसेज है, ठीक। तो इस पैसेज को आप लोग पूरा कंप्लीट पढ़ना है। जैसे ये पैसेज दी गई है, इसी प्रकार से आपके पेपर में रहेगी, जिस प्रकार से इस पेपर में है इसी प्रकार से रहेगी। तो जो आपकी पैसेज दी गई है, तो इस पैसेज को आपको पहले आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, जैसे समझ के पढ़ना। जैसे यहाँ से आप लोग पढ़ना चाहोगे तो पढ़ सकते, जैसे इकोलॉजी टीचर द एंटरप्रेन्योर ऑफ द ऑल लाइफ फ्रॉम योगा गोज ए स्टेप further and the teacher as the unit of all life forms with the wider and the deeper। तो इस प्रकार से अगर आप लोग इसको पढ़ेंगे तो आप लोग अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक। फिर मैं आप लोगों को सामने इसके आंसर कंप्लीट करा दूंगा, आप लोग घबराने की बात नहीं है। तो चलिए हम लोग आंसर देख लेते हैं। तो ये योगा के ऊपर है, एक पेज के ऊपर दी गई है, तो योगा के ऊपर दी गई है, ठीक। योगा मीन्स आप लोग सभी लोग जानते ही हैं, तो योगा के ऊपर दी गई है। सब तरह रहेगी आप लोग सामने यहाँ पर उसी से संबंधित यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट दिए जाएंगे, ठीक। जैसे यहाँ पर पूरी पैसे दी गई है, देख लीजिए, ठीक। चले अब क्वेश्चन का योगा टीचर अस द ऑफ द लाइफ फॉर्म, ठीक। अगर आप लोग इसको पढ़ेंगे शुरू में, तो आप लोग शुरू में ही दिया गया था इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग सामने क्या लिखोगे, तो इसका आंसर दूसरा अपना सही हो जाएगा यूनिटी। क्या हो जाएगा? यूनिटी, ठीक। चलिए बी लगा राइटर ए सिमिलर मीनिंग ऑफ डिवाइस, ठीक, डिवाइस। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा डेथ। क्या हो जाएगा? डेथ हो जाएगा, ठीक। ए वाला तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे लगा सर जगदीश सी वो ऑब्जर्वेड वेड, ठीक, ऑब्जर्व। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लूशन है एबिलिटी फ्रॉम प्लांट्स, ठीक। ये आपका तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन द स्पेक्ट्रम ऑफ बी इंक्लूडेड, द स्पेक्ट्रम ऑफ बी इंक्लूडेड। तो इसका आंसर क्या होगा? अगर आप इसको हम लोग पलट के देखते हैं या यहाँ पे देखते हैं तो ढूंढेंगे, हम लोग को मिल जाता है, ठीक। तो इट इसका डी वाले का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके सामने हो जाएगा तीसरा वाला सही हो जाएगा एबिल। तो यहाँ पर हो जाएगा हाँ एवरी, तो एवरी लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ, ठीक, ये हो जाएगा। आगे समझ, तीसरा वाला सही हो जाएगा। व्हाट इज द एनोट्री ऑफ द एरोगेनेस, ठीक, मतलब कि इसका अर्थ क्या है? इसका आपको करना अपोजिट बना है, तो इसका हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर ह्यूमैनिटी। क्या हो जाएगा? चौथा वाला आपका सही हो जाएगा ह्यूमैनिटी, लगा है। मतलब कि इसका होता है पर्यायवाची पूछा है, इसका मतलब जो पर्यायवाची, इसका पर्यायवाची हो जाएगा ह्यूमैनिटी, ठीक। चलिए विच न्यू पार्ट हैज बीन डिस्ट्रॉयड ऑफ द मॉडर्न मैन, यानी इसका मतलब कि जो है इसका विच न्यू पार्ट हैज बीन डिस्क्राइब्ड फॉर मॉडर्न नेम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर इकोलॉजी होगा। क्या हो जाएगा? इकोलॉजी ये होगा, ये आपका सही आंसर होगा। चलिए फिर लगा इकोलॉजी टीचर अस द इंटरपेरेंस ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म, यानी ट्रू होगा या फ्लैक्स होगा, तो यानी ये सत्य होगा या असत्य होगा, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा, यानी सत्य हो जाएगा। ये वाला आपका सही हो जाएगा। गिव द वर्ड, क्या लगा? गिव द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट हैज द सेम मीनिंग। तो इसका मतलब मीनिंग क्या होगा? यूजिंग द वर्ड, यानी एच का इसको हम लोग एस लगा, एस ए स्टाइल ऑफ यूजिंग वर्ड। तो इसका क्या हो जाए? तो इसमें हम लोग वर्ड यूज करते हैं, तो बच्चों इसके सामने हो जाए आपका बैलेंस। क्या लिखोगे आप? इस प्रकार से लिख दें, हम लिख देते हैं यहाँ पर लिखोगे PARLANCE, ठीक, ये हो जाए PARLANCE, बैलेंस, ठीक। चलिए लगा नेम एनी ऑफ पार्ट ऑफ योगा, मैंने इसका नाम योगा क्या क्या है, तो इसका नाम बताना हमको। तो इसका हो जाएगा भक्ति योगा, ठीक। क्या है? भक्ति, BHKTI, भक्ति बायोजी, भक्ति योगा, ठीक। आगे समझे, इस प्रकार से आप लोग इसके आंसर मैंने कंप्लीट करवा दिए। चलिए बर्तन में नेक्स्ट हुआ, हाँ यहाँ पर नेक्स्ट देखते हम लोग। एक मिनट बच्चों जी, आ गए, देखो। तो यहाँ पर देखो सकते हो, यहाँ पर लिखा है रीड द फॉलोइंग, यानी क्वेश्चन नंबर दूसरा है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड द मेक नोट ऑन द बेसिस ऑफ कंप्रोमाइज ऑफ द
पेसेज एंड गिवन सब टाइटल है, ठीक। यानी इसका ये आपका नोट मेकिंग है, क्या है, ये नोट मेकिंग है। इसको आप लोग पहले जो आप लोग सामने दी गई है पेसेज, तो इस पेसेज को आप लोग पहले 1 से 2-3 बार पढ़ेंगे तो आप लोग समझ आ जाएगा ये हमारा इसमें टाइटल क्या है, इसमें टाइटल क्या है हमारा, और साथ ही इसमें पता चल जाएगा आप लोग सामने कि हमारा नोट्स क्या है, समरी क्या है, ठीक। तो मैं आप लोग ट्रिक बताता हूँ, सेपरेट ट्रिक सुनिए आप लोग, ठीक। अगर वहाँ पर नहीं बनती है नोट्स तो ट्रिक है इसकी, सब पता आप लोगों को सुबह पढ़ना है, ट्रू हेल्थ एंड द ट्रू सक्सेस गो टूगेदर फ्रॉम दे, ये तो इस प्रकार से आप पढ़ेंगे तो आपको पहले ही मिल जाता है। जैसे कि पहले लिखा अपना क्या, सक्सेस, ठीक है, सक्सेस। तो वह फिर इसके बाद आप लोग लिखोगे, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, क्या करना है, पहले आप लोग फेथ द क्या लिखोगे आप लोग, इसका यहाँ से लिख दो, हम बता दें जो साथ बोला कि 12 बजे से यहाँ पर फेथ दिख रहा है मेरे को, तो आप लोग लिखोगे फेयर टू सक्सेस, यानी फेयर द अनलिमिटेड टू सक्सेस। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसका, तो आपको जब समझ में आ पाएगा, ठीक। इसका अपना टाइटल हो जाएगा क्या, टाइटल लिखोगे आप लोग FAITH, फेथ द अल्टीमेट पाथ टू सक्सेस, ठीक, सक्सेस करना है, ठीक। ये हो जाएगा इसका क्या, टाइटल। चलिए हम पढ़ते क्या, नोट्स की नोट्स। अब बच्चों नोट्स इसमें देखो ट्रिक बता दूँ, नोट्स हमको क्या लिखना है, जैसे इसमें मुख्य हेडिंग लिखनी है, जैसे कि अपनी पहली हेडिंग हो जाएगी यहीं से हो जाएगी, पहली हेडिंग हो जाएगी आपकी यहाँ से हो जाए, दो यहाँ से भी हो जाएगी यहाँ तक, ठीक। तो इसकी आपकी पहली हेडिंग ए हो जाएगी नोट्स की, ठीक। तो इस प्रकार से आप लोग के सामने थोड़ा यहाँ पर लिख के लिए मैंने पहले से PDF बनाया था, तो आप लोग सामने यहाँ पर दिखा देता हूँ, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, हाँ थोड़ा मदद कम दिख रहा होगा, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। तो देखो पहले नोट्स आप लोग ये लिखोगे नोट्स, पहले आपका जे वाला हो जाएगा, ठीक, दूसरा आपका जे हो जाएगा, ठीक, दूसरा वाला ए हो जाएगा, ठीक, और तीसरा वाला ए हो जाएगा, ठीक, और चौथा वाला आपका ए हो जाएगा, ठीक, नोट्स हैं ये सब, ठीक, और 5 वाला आपका ए हो जाएगा। ये सब पूरा PDF मैं आपको देने वाला हूँ, आप लोग बने रहिएगा वीडियो को लास्ट तक, ठीक। ये समरी है, ठीक, क्या समरी, तो समरी आप लोग इस प्रकार से लिख देंगे, ठीक। ये समरी हो जाती है। समरी लिखने का तरीका एक ही है, वो क्या है कि अगर आप लोग चाहो तो ट्रिक, तो मतलब कि समरी वाली एक लाइन अगर आप लोग यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, फिर एक लाइन छोड़ दीजिए, फिर एक लाइन लिख लीजिए, एक लाइन छोड़ दीजिए, एक लाइन लिख लीजिए, तो इस प्रकार से भी आप लोग सामने यहाँ पर चाहो तो कंप्लीट हो जाएगा। विद्यार्थियों कक्षा 9वीं और 11वीं के वार्षिक परीक्षा के वायरल क्वेश्चन पेपर की संपूर्ण PDF कुछ इस प्रकार से आप डाउनलोड कर सकेंगे। अपने मोबाइल में क्रोम को ओपन करके सर्च करना होगा स्टडी नोट्स पीजे, ठीक है, स्टडी नोट्स पीजे सर्च कर लेना होगा। फिर आपको studynotespj.com फर्स्ट वेबसाइट दिखेगी, इस पे आपको क्लिक कर देना होगा। इस पे क्लिक करने के बाद आपको कंफर्म करना होगा कि स्टडी नोट्स पीजे वेबसाइट है, ठीक है। फिर नीचे आकर के आप देखेगा यहाँ पे MP बोर्ड 9th और 11th, ठीक है, 9th और 11th 2023 जो रियल पेपर है उनको डाउनलोड करने के लिए आपको क्लिक कर देना होगा, ठीक है। वायरल पेपर हल PDF डाउनलोड करने के लिए दिखेगा, नीचे 2 क्लासें दी गई हैं, कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं। कक्षा 9वीं में सभी सब्जेक्ट दिए गए हैं, इसी प्रकार से 11वीं में सभी सब्जेक्ट दिए गए हैं। अब आपको जिस भी सब्जेक्ट की नीड है उस सब्जेक्ट पे आपको चले जाना है। जैसे कि कक्षा 9वीं हिंदी का मैं दिखा देता हूँ, इसी प्रकार से सभी क्लास का, जैसे 11th का आपको हिंदी करना तो यहाँ पे क्लिक करना, और 9th का हिंदी करना तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, दिखेगा मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ कुछ इस प्रकार से। अब ये लोड लेगा, लोड लेने के बाद हमें नीचे आना है। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन पेपर वायरल हुआ है, देखिए असली पेपर देखिए कुछ इस प्रकार से 9वीं का, तो ये पूरा पेपर डला हुआ है, यहाँ से आप पेपर देख लेना अपना। हमें चाहिए है पेपर की PDF और सॉल्यूशन की PDF, तो यहाँ पे सफेद कलर का डाउनलोड का बटन दिखेगा, इस पे आपको क्लिक करना है और लगभग 15 सेकंड रुकना है। अब इन 15 सेकंड में आपको क्या करना है, किसी भी एक पोस्ट पे एक बार क्लिक कर देना। जैसे ये पोस्ट दिख रही है, इस पे आपको एक बार क्लिक कर देना है, ठीक है। तब तक ये 15 सेकंड का काम डाउन चलता रहेगा। जैसे ये काम डाउन खत्म होगा, देखिए फर्स्ट टाइम जब करते हैं तो काम डाउन हमारा खत्म हुआ, आप लोग बोलते हैं डाउनलोड नहीं हुई। अब यहाँ पे देखिए सबसे मेन प्रोसेस होती है पॉपअप ब्लॉक, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, ऑलवेज ऑन पे क्लिक करना है, तब जाके आपको ड्राइव पे ले जाएगा, ठीक है। ये जो है मेन पॉइंट ये आप भूल जाते हैं। तो यहाँ से देखिए आप वार्षिक परीक्षा कक्षा 9वीं हिंदी का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने कर लिया, इसी प्रकार से इंग्लिश का कर लेना, सामाजिक विज्ञान का कर लेना और 11वीं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट है सेक्शन B, जिसमें लिखा है राइटिंग, मैंने लिखना है हमको, ठीक। तो सब प्रथम आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, पहले का मिस्टर NK गुप्ता सीनियर हिस्टोरी टीचर इन्वाइस्ड एप्लीकेशन फ्रॉम द स्टूडेंट क्लास, मतलब कि आपका नाम देखो क्या है, MK गुप्ता, ठीक। इसके बाद 15 मई लास्ट डेट फ्रॉम द एप्लीकेशन फॉर अंडरस्टैंड ऑफ द नोटिस द स्कूल नोटिस, ये आपको एक अपने स्कूल की नोटिस लिखना है। तो किस प्रकार से लिखोगे, तो इस प्रकार से आप लोग लिख दोगे। किस प्रकार से लिखोगे, इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ। एक मिनट बच्चों, आपको सही नहीं दिख रहा होगा, देखो मैं थोड़ा यहाँ पे सेटिंग सही कर दूँ इसकी, हाँ अब देखिएगा, देखो एक मिनट इसको देखो बच्चों, ये रहा आप लोग सब। तो ये आप लोगों के सामने क्या है, नोटिस है, ठीक है। इसको आप लोग इस वीडियो को रोकिए और इसको आप लोग अच्छी तरह पढ़ लीजिए, ठीक। ये आपका नोटिस कंप्लीट हो जाता है। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ओर। नेक्स्ट दिया गया आप लोग सामने यहाँ पर
एक मिनट बच्चों। हाँ, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर चौथा, राइट ए लेटर एडिटर न्यूज़पेपर अबाउट द प्रोग्रेस ब्रेकअप ऑफ द वाटर एंड द इलेक्ट्रिसिटी सैंपल इन द योर लोकेलिटी। ठीक, फिर लगा अथवा राइट ए लेटर फ्रॉम फ्रेंड, मतलब इसमें आप लोगों को लेटर लिखना है, कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम द सक्सेस इन द हाई स्कूल में एग्जामिनेशन, मतलब कि आपके फ्रेंड ने हाई स्कूल पास कर लिए तो आप लोग उसे बधाई पत्र लिखना है। ठीक, तो वो भी मैं इसका आंसर बता देता हूँ। चलिए देखो, ए रहा उसका आंसर, दिख रहा आप लोगों को? नहीं, चलिए मैं दिखा देता हूँ। हाँ, आप देखा तो देखो ए आपका पूरा, ठीक, अथवा वाला है, ठीक, अथवा वाला नहीं, पहला वाला है। ठीक, ये आपको क्वेश्चन नंबर चौथा का, ठीक, इलेक्ट्रिसिटी वाला, तो इसका आंसर आपका जी हो जाएगा। ठीक।